ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 8। टॉपिक है पांडव भवन और बाबा का बगीचा। ईशु दादी जी, माउंट आबू। सन 1956 की बात है कि राजस्थान सरकार ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम एक नोटिस भेज दिया कि कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, जहां पर उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय और मुख्य केंद्र था, को खाली कर दिया जाए। बात यह थी कि दोनों भवन पहले गुजरात प्रदेश की सरकार के पास थे। उनसे ही ये ईश्वरीय सेवा के लिए किराए पर लिए गए थे, परंतु अब कुछ वर्ष से आबू पर्वत एवं नगर पर राजस्थान प्रादेशिक सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आ गया था। अब राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वह यहाँ पर अपना सर्किट हाउस बनाएगी, जहाँ पर कि सरकारी अधिकारी आकर रहा करेंगे। नोटिस में यह लिखा था कि दोनों भवन सरकार को अपने प्रयोग के लिए चाहिए, इसलिए उन्हें खाली कर दिया जाए। पहला टॉपिक है होगा वही जो होना होगा। अब इतने बड़े संस्थान के आवास निवास, कार्यालय इत्यादि को स्थानांतरित करने की समस्या सामने थी। कोई अनुकूल जगह मिलेगी भी या नहीं, यह असुविधा मन को दो टूक कर सकती थी, परंतु बाबा तो भगवान और भाभी के भरोसे पर बिल्कुल ही निश्चिंत थे। उन्होंने कोई योग्य स्थान ढूंढने के लिए भी आज्ञा दे दी थी, परंतु क्या होगा, अच्छी जगह मिलेगी या नहीं, इस प्रकार का कोई विकल्प उनके मन को छू भी नहीं सका था। बाबा सदा कहा करते, बच्चे मेहनत से कार्य करते चलो। इस प्रश्न के पीछे मन को मत लगाओ कि क्या होगा, होगा वही जो होना होगा। आप अपना पाठ बजाओ, कर्तव्य करो। पिताश्री जी ने निर्देश दिया कि सरकार को इसका उत्तर दे दिया जाए और मंत्रीगण से मिलकर भी उन्हें बताया जाए कि समूचे भारत देश में ये एक ही ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ इतनी संख्या में माताएं बहनें लोगों की चारित्रिक सुधार के लिए ऐसा उच्च कार्य कर रही है। अतः इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहाँ होना तो राजस्थान सरकार के लिए एक गर्व की बात है। बाबा ने उन्हें यह भी समझाने के लिए कहा कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सरकार का सहयोगी है। बापू गांधी जी जैसे सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के द्वारा राम राज्य स्थापना करना चाहते थे, यह तो उस ही
शुभ लक्ष्य की पूर्ति में लगा हुआ है। इन माताओं बहनों अर्थात ब्रह्मा कुमारियों के पास जो भी कुछ था, इन्होंने वह सर्वस्व ही देश की इस उच्च सेवा में लगा दिया। अतः जो संस्था ऐसा उच्च कार्य कर रही हो, उससे ठिकाना भी छीन लेना, यह तो एक अनुचित, अन्यायकारी और अशोभनीय कार्य है। दूसरे प्रदेशों की सरकारें तो राजनीतिक बंटवारे के बाद आए लोगों के पुनर्वसन के लिए सब सुविधाएं, साधन और संपत्ति भी देती है, परंतु यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो इसके लिए भी मांग नहीं करता, बल्कि यह सरकार पर कोई बोझ डालने की बजाय आत्मनिर्भर रहना चाहता है। बाबा ने यह भी लिखने के लिए आदेश दिया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार तो राजा अपनी प्रजा का पिता होता है। वह अपनी प्रजा का संतान से भी ज्यादा ध्यान रखता है। अतः सरकार को ये नोटिस वापस ले लेना चाहिए और अपने लिए कोई दूसरा प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो सब साधन है। वह तो अपने लिए एक बड़े भवन का भी निर्माण कर सकती है और इस संस्था को यहाँ बने रहने देकर पुण्य लाभ भी ले सकती है। दूसरा टॉपिक है सरकारी अधिकारियों से भेंट। बाबा के निर्देश अनुसार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उन्हें ये सारी बात बताई। उन्होंने सहानुभूति भी प्रदर्शित की, परंतु वे बोले, ये किस्सा अब ऐसी सीमा पर पहुंच चुका है कि जिससे पीछे हटना मुश्किल मालूम हो रहा है, क्योंकि इस स्थान पर सर्किट हाउस बनाने की बात विधानसभा में भी कही जा चुकी है। इंजीनियरों ने इसके लिए पूरी योजना भी तैयार कर ली है, नक्शे भी बना लिए हैं और इस कार्य के लिए बजट भी पास हो चुका है। अतः इस हद तक ये सब कुछ हो चुकने के बाद अब इस मामले को समाप्त कर देना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर विधानसभा में भी प्रश्न उठाए जाएंगे और खामखा गड़बड़ मचाने वाले लोग तथा यूं ही आलोचना करने वाले लोग समाचार पत्र भी बात का बतंगड़ बना देंगे। अतः उन्होंने ये कहा कि इन भवनों को छोड़ना तो होगा ही। हाँ, खाली करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अतः उन्होंने ठहरने के लिए अधिक समय दे दिया। इस बीच भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भी कहा गया कि वे इस मामले में अपना हाथ डालें और उन्होंने इस विषय में राजस्थान सरकार को लिखा भी, क्योंकि आबू एक छोटी सी पहाड़ी जगह है और वहाँ पर कोई इतनी बड़ी जगह मिलना जहाँ पर कि सैकड़ों की संख्या में भाई बहन ठहर सके, तुरंत संभव नहीं था। राष्ट्रपति महोदय के पत्र के फलस्वरूप
हमें उन भवनों को अपने पास रखने की और अवधि दे दी गई, परंतु फिर भी खाली करने के लिए तो कहा ही गया। इसके बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि राजस्थान के कुछ कैबिनेट मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप में मिले और उन्होंने भी अपनी सहानुभूति प्रकट की तथा इस मामले को उठाने का आश्वासन भी दिया, परंतु उसके परिणाम स्वरूप भी केवल अवधि ही कुछ और बढ़ा दी गई। बाबा तो सदा कहा ही करते थे कि प्रजातंत्र में किसी बात का अंतिम निर्णय लेने के लिए किसी एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार नहीं होता। देश के राष्ट्रपति तक को भी संतुष्ट कर देने के बाद अथवा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को युक्ति संगत रीति से मामले के बारे में संतुष्ट करने के बाद भी समस्या का हल नहीं होता है। एक व्यक्ति को यदि आप यह मनवा भी ले कि आपकी बात ठीक है, तो आगे जाकर दूसरा व्यक्ति अड़ जाता है और दूसरे को साथ ले लेने के बाद अन्य सरकारी अधिकारियों की पंक्ति खत्म ही नहीं होती और इस पंक्ति के अंत तक पहुंचने से पहले वह व्यक्ति भी बदल जाते जिनसे आपने पहले बात की थी और इसी लाल फीते में समय भी खप जाता है। इसलिए बाबा कहते, वत्सो, यहाँ किसी एक राजा का राज्य तो है नहीं कि जो किसी बात का अंतिम निर्णय कर सके और जिसकी बात मानने के लिए सभी अनुशासनबद्ध हो। अब तो हालत ऐसी है कि आज लोग जिसको अपना प्रमुख चुनते हैं, कल वे उस पर दोष लगाकर उसे अपमानित और दंडित करने से भी नहीं चूकते और प्रायः उस प्रमुख में दोष होते भी है। यदि आज यहाँ किसी राजा का राज्य होता भी तो भी बात सधती नहीं, क्योंकि आज राजा पर भी सच्चाई और पवित्रता का अंकुश तो है ही नहीं। आज राज्य सत्ता अलग है और धर्म सत्ता अलग है। अलग क्या, आज सही अर्थ में धर्म तो है ही नहीं। तीसरा टॉपिक है, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं। तो जब यह निश्चित हो गया कि इस स्थान को छोड़ना ही होगा, तब एक दूसरे स्थान को लेने के लिए निर्णय करना जरूरी था। बाबा ने तो पहले से ही कह दिया था कि यह वृत्तांत महाभारत में लिखित उस वृत्तांत की पुनरावृत्ति है जिसमें बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह देने से इनकार कर दिया था। बाबा बोले, भारतवासी इस बात को तो भूल ही गए हैं कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है और वह कैसे गुप्त रूप से लोक कल्याण का कर्तव्य करते हैं। अतः वह यह तो पहचान ही नहीं सकते कि इस संस्था द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ही भारत को पावन एवं
सुख शांति संपन्न बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। चौथा टॉपिक है 3 कदमों में 3 लोक ले लेंगे। बाबा बोले, यदि मंत्री हमसे इन भवनों को ले लेते हैं तो गोया वे अनजाने ही 5000 वर्ष पहले हुए अपने पाठ को अदा कर रहे हैं। परंतु वत्सो, यदि हमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते तो घबराने की कोई बात नहीं। हम तो 3 पैर में ये सारी पृथ्वी ही माप लेंगे, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग तथा दिव्य गुणों की सेवा द्वारा सारे भूमंडल को ही स्वर्ग बना लेंगे। अब दूसरा स्थान लेना तो था ही, और बाबा के कथन अनुसार उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ था। अतः अब ढूंढे गए भवनों में से एक को चुनना था। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, जहां अभी हम रह रहे थे, के निकट ही पोकरण हाउस नाम वाला भवन मिल गया। उन दिनों यह भवन लगता तो अजीब सा ही था, परंतु इसमें मैदान काफी था। कमरे भी बंद बंद लगते थे, परंतु शिव बाबा के पास तो इसके लिए एक बड़ी योजना थी। अतः उनकी प्रेरणा से इसी भवन को किराए पर ले लिया गया और बाद में खरीद भी लिया। पांचवा टॉपिक है पांडव भवन का निर्माण। अब भारत के कई नगरों एवं उपनगरों में ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए थे और वहां से मधुबन आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। इसी पोकरण हाउस में खाली मैदान काफी था। अतः अब बाबा ने अन्य सेवा केंद्रों से आने वाले वत्सों के आवास के लिए इसमें कमरे बनवाने शुरू कर दिए। सभी की बेहद सभा के लिए एक काफी बड़े हॉल का भी निर्माण कराया गया। बाबा की योजना थी कि समूचे विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान और संदेश देने के लिए यहाँ शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण होगा और सभी की योगावस्था को परिपक्व करने के लिए भी उन्हें विशेष पुरुषार्थ कराया जाएगा। इस प्रयोजन से बाबा ने पोकरण हाउस के एक खुले हिस्से में भावी शिक्षिकाओं के आवास तथा प्रशिक्षण के लिए कमरे भी निर्मित करवाए और कक्षाएं भी बनवाई। पिताश्री जी विश्व में पवित्रता की स्थापना के लिए नित्य नई नई योजनाएं बनाते और उन्हें कार्यान्वित करते रहते। स्थापत्य कला अथवा भवन कला में बाबा के विचार बहुत उच्च और अनूठे थे। बाबा इस कार्य में विशेष रुचि लेते थे। प्रेम पल्लवित हृदय से वे कागज पर अपने कोमल हस्तों से रेखा चित्र बनाते हुए कहते, यहाँ हमारे बच्चे सुख से रहेंगे, यहाँ वे ईश्वरीय विद्या पढ़ेंगे। मैं उनके सुख की पूरी व्यवस्था करूँगा।
चीज़ ऐसी बनाई जाएगी जो कि कम खर्च और बालानशीन होंगी। यहाँ प्रबंध ऐसा होगा कि बच्चे जब दुनिया के धंधों से और माया के तूफानों से थक कर यहाँ आएंगे तो शिव बाबा के इस घर में ऐसा सुखपूर्वक विश्राम पाएंगे कि उन्हें छी दुनिया भूल ही जाएगी। वे प्रायः निर्माण स्थल पर स्वयं जाया करते और आने वाले वत्सों की याद में वे जिस प्रकार निर्देश दिया करते वो देखते ही बनता। छठा टॉपिक है राज ऋषियों अथवा भावी राजकुमारों का शिक्षा स्थल। अब बाहर सेवा केंद्रों से प्रतिदिन काफी संख्या में वत्स वहां आते। बाबा उन्हें कहते, बच्चे, बाबा आपके लिए जगह बनवा रहे हैं, जाओ उन्हें देख कर आओ। इतना कहते ही वे उठ खड़े होते और अपनी अंगुली वत्सों के हाथ में दे देते और कहते, चलो बच्चे, बाबा स्वयं आपको दिखला लाते हैं। रास्ते में वे उनसे पूछते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? ऐसा पूछते हुए मुस्कान भरकर योग दृष्टि से उनके नेत्रों में उनको ऐसे अनुपम स्नेह से निहारते कि उन वत्सों के आत्मन को बहुत सुख महसूस होता। बाबा कहते, वत्सो, आप राजऋषि हो और राजयोगी भी। इस पुरुषार्थ द्वारा आप भविष्य में राजाओं के भी राजा बनोगे। गोया आप भविष्य में दैवी राजकुमार और दैवी राजकुमारियां बनने वाले हैं। अतः आपके उठने, बैठने, पढ़ने इत्यादि की व्यवस्था जैसे अंग्रेजों के जमाने में राजकुमारों के लिए होती थी, उससे भी उच्च होनी चाहिए। परंतु अभी तो आप पट पर बैठते हैं, क्योंकि ये आपका जीवन त्याग और तपस्या का है। वर्तमान समय सब साधारण और पुरुषार्थी रूप में है, परंतु इस पट पर बैठे हुए भी आप में ऐसी ईश्वरीय मस्ती है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने पर भी ऐसी नहीं होगी। इस समय तो आप पद्मा पदम दैवी संपत्ति के मालिक बनते हैं। सातवां टॉपिक है बाबा के साथ कदम कदम में पद्मा पदम की कमाई। इस प्रकार बाबा भवन भी दिखा देते और बातों ही बातों में ईश्वरीय खुशी रूपी खजाने से झोली भी भर देते। फर्श पर बैठने की बात करते हुए भी वो रूहानियत के अर्श पर ले जाते। त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाते हुए भी वे राजाई और रूहानी नशे से सराबोर कर देते। बाबा की अंगुली पकड़े हुए लगता कि कोई रूहानी बिजली सी उनके जिस्म और आत्मा दोनों को एक नई शक्ति संचारित कर रही है। वे घड़ियाँ, वे दृश्य
सभी की कल्प कल्प की कहानी के ऐसे स्वर्णिम संस्मरण बन जाते कि उन दृश्यों के स्वप्न जागृत अवस्था में भी आते रहते और स्वप्न में भी उनको देखकर आत्मा जागृत अवस्था का अनुभव करती। वे किसी कक्षा में बिठाकर औपचारिक रीति से पढ़ाए गए ज्ञान पाठ तो नहीं थे, परंतु वे प्रेम के पाठ थे जो मनुष्य के मन में रहे हुए क्लेश को धो डालते। फिर कमरे में आकर बाबा कहते, बच्चे थक तो नहीं गए? लो ये टोली खा लो। बाबा ने आप जैसे सीखी लधे बच्चों के लिए यह बनवाई है। इस प्रकार हंसी बहलाव में ही बाबा मन मना भव का पाठ पढ़ा देते और हर कोई ऐसा महसूस करता कि हम तो वास्तव में थे ही शिव बाबा के, परंतु बीते कुछ समय से इस बात को जैसे कैसे भूल गए थे और अब इसकी हमें स्मृति दिलाई जा रही है। आठवां टॉपिक है, इसका नाम पांडव भवन। बाबा ने इस भवन का नाम रखा पांडव भवन। बाबा कहते, लोगों को यह तो मालूम नहीं कि पांडवों और शिव शक्तियों की जो सेना थी वो अहिंसक और आध्यात्मिक थी। उन्होंने बाहुबल अथवा शस्त्र बल से राज्य नहीं लिया था, बल्कि ज्ञान बल, योग बल एवं पवित्रता बल के द्वारा ही मन में बैठे असुरों का मलियामेट किया था। वह आध्यात्मिक सेना आप ही तो है। यह बात लोक प्रसिद्ध है कि पांडव स्वयं भगवान ही के निर्देशानुसार धर्म के पथ को ग्रहण करते थे। अब पांडवपति परमात्मा के श्रीमत के अनुसार अपने गवाए हुए दैवी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ करने वाला शक्ति दल अथवा पांडव सेना आप ही तो हो, जिनका ही ये मुख्य कार्यस्थल अथवा यह रूहानी किला पांडव भवन है, जहाँ पर किसी भी देह अभिमानी विकारी दृष्टि वृत्ति वाले भोग प्रिय व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं। बाबा सदा यही कहा करते कि यह पांडव भवन योग बल एवं ब्रह्मचर्य का किला है। यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे नर नारी देवी देवता बनते हैं। अतः इस अर्थ में यहाँ इंद्र की सभा लगती है, जहाँ पर कि दैवी वृत्ति को धारण करने वाले केवल पवित्र योग युक्त एवं निश्चय बुद्धि वत्स ही कर सकते हैं, ताकि यहाँ के वातावरण में अशुद्ध संकल्पों विकल्पों के प्रकंपन न हो। यही पांडव भवन मधुबन भी है, क्योंकि यह नगर और ग्राम से दूर तो है ही, जहाँ पर परम मधुर शिव बाबा से आप वत्स
ज्ञान माधुर्य का रसास्वादन करते हैं अथवा विकारों के कड़वेपन को निकालकर देवताओं के समान मधुर स्वभाव के बनते हैं। आज इसी पांडव भवन अथवा मधुबन में शिव के रावण राज्य को अथवा माया के विभिन्न रूपों को परास्त करने का ईश्वरीय कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इस मधुबन तपोवन का वातावरण ऐसा तो अव्यक्त, शांतिपूर्ण एवं शुद्ध आध्यात्मिक है कि जहाँ कुछ ही दिन रहने से मनुष्य को परम शांति मिलती है तथा उसके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। इस पर सब हंस पड़ते और सबके मन में एक मीठी चिंता सी हो जाती कि न जाने सबके सामने अब हमें कौन सा और कैसा फूल मिलेगा। परंतु बाबा तो केवल हंसी के भाव से ऐसा कहते थे ताकि सबके मन में गुदगुदी का अनुभव हो, वरना तो बाबा सबको सम्मान देते थे। वे भला भरी सभा में किसी को ऐसा सुगंधिहीन अथवा छोटा फूल कैसे दिला सकते थे कि जिसे पाकर किसी की खुशी ही कम हो जाए। टॉपिक का नाम है मधुबन के अंगूर। बाबा ने इस बगीचे में अंगूरों की बेल भी लगाई थी। ये इतनी नीची थी कि किसी ऊंचे कद वाले व्यक्ति के एड़ी उठाकर कोशिश करने से तो लटकते हुए गुच्छे का निचला सिरा उसके मुंह में भी आ सकता था। हर वर्ष जब अंगूरों के गुच्छे उतारे जाते तो बाबा इस अल्लाह के बगीचे के अंगूरों को बड़े चाव से प्रायः हर एक सेवा केंद्र पर भेजने का यत्न किया करते। अंगूर तो प्रायः भारत के सब शहरों में मिलते ही हैं और वे सारे खट्टे ही नहीं बल्कि मीठे और रसीले भी होते हैं। परंतु इन अंगूरों की विशेषता यह थी कि इनमें ईश्वरीय प्यार रूपी रस भी भरा होता था। बाबा इन्हें पार्सल करके नहीं भेजते थे, बल्कि एक स्नेह भरे पत्र के साथ पत्र वाहक के हाथ वे अंगूरों का टोकरा भरकर भेज देते और हर एक बच्चे का नाम लिखकर कहते, इन सभी को अंगूर मिलने चाहिए। किसी मुख्य केंद्र पर जब ये टोकरा आसपास के केंद्रों पर वितरणार्थ आ पहुंचता तो उस टोकरे के आसपास खड़े भाई बहनों के चेहरे देखते ही बनते थे। उन पर स्नेह और मुस्कान की मिश्रित रेखाएं आज बहुत ही गहरे रूप में उभर आती। उन्हें उन अंगूरों में प्रियतम प्रभु शिव बाबा का संदेश झलकता दिखाई देता और बाबा के प्रति अथाह स्नेह में वे उसे स्वीकार करते, योग युक्त से हो जाते। जो वत्स किन्हीं कारणों से उस दिन न आ पाते, उन्हें भी संदेश भेजा जाता कि बाबा ने आपके लिए मधुबन के बगीचे के अंगूर भेजे हैं। संदेश को सुनते ही
वह सिर पर पाँव रखकर दौड़ जाते। इस प्रकार से सबको रसानुभूति के साथ साथ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव इस प्रसिद्ध छंद की पंक्तियों की रहस्यानुभूति भी प्राप्त होती। अच्छा, ओम शांति।